नमस्कार, मैं भूपेंद्र यादव स्वागत करता हूं आज के हमारे न्यूज़ अपडेट में। आज कुछ इंपॉर्टेंट घटना घटित हुई हैं जिन्हें हम विस्तार में जान लेते हैं। अफ़गानिस्तान का नया नाम हो गया है, अफ़गानिस्तान ने नाम चेंज कर दिया है। तालिबान उस पर कब्जा कर चुका है और तालिबान ने कब्जा करते ही अफ़गानिस्तान का नाम चेंज कर दिया गया है। नया नाम है अफ़गानिस्तान का इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान, और उसका झंडा था पहले ये वाला, वो भी चेंज कर दिया गया है। अब ये झंडा हो गया है ये वाला, इन शख्स के पीछे आप जो देख सकते हैं झंडा, ये है बेसिकली तालिबान का झंडा जो बन गया है अब अफ़गानिस्तान का झंडा। और ये शख्स बैठे हैं, ये हैं मुल्ला अब्दुल गानी बरदार, ये बन गए हैं प्रेसिडेंट। ये तालिबान के हेड थे, अब बन गए हैं ये अफ़गानिस्तान के हेड। बेसिकली अब इनका रूल चालू हो गया है। अभी भी वहाँ पर पैनिक सिचुएशन बनी हुई है, वहाँ पर भगदड़ का माहौल बना हुआ है, अफरा तफरी बनी हुई है। इसी संबंध में इंडिया ने अपना एक प्लेन भेजा है, C-17 ग्लोब मास्टर। C-17 इंडिया के पास सबसे बड़ा ग्लोब मास्टर है, सबसे बड़ा एरोप्लेन है। अगर इंडिया अपना सबसे बड़ा मिलिट्री एरोप्लेन भेज रहा है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ की सिचुएशन क्या होगी। वहाँ पे रियल में पैनिक मचा हुआ है। वहाँ से 120 लोगों को, डिप्लोमेट्स को और साथ ही साथ जो एम्बेसी में काम कर रहे थे वर्कर्स, उन्हें निकाला गया है। तो वहाँ भी अभी भी इवैक्यूएशन काम जारी है, अभी भी वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। सभी देश अपने अपने लोगों को निकाल रहे हैं। ये देखिए, ये जो फोटो है ये है अमेरिका का। अमेरिका के प्लेन में लोग इस तरह से भर भर के निकाले जा रहे हैं। यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं है, बस यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि बस कैसे भी जगह मिल जाए, कैसे भी एक पैर रखने की जगह मिल जाए और हम अफ़गानिस्तान से निकल जाएं। अफ़गानिस्तान का माहौल अब सेम वैसा ही हो चुका है जैसा कभी हमारा पार्टीशन के टाइम पे हुआ करता था। यानी जब इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था तो जो लोग वहाँ रह गए थे वो सोच रहे थे बस कैसे भी हम हिंदुस्तान पहुँच जाएँ, क्योंकि यहाँ रहेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे तो मार दिए जाएंगे। ट्रेनों पर लटक लटक के आ रहे हैं, उन पर बैठ बैठ कर आ रहे हैं। ये वाला फोटो आपने कई बार देखा होगा। तो ये सिचुएशन सेम, इससे आप रिलेट कर सकते हो कि अभी भी अफ़गानिस्तान में ऐसी सिचुएशन है। इस संबंध में ये वाली जो वीडियो चल रही है, इसमें आप देख रहे हैं लोग प्लेन के साथ साथ भाग रहे हैं कि बस कैसे भी कहीं ना कहीं प्लेन में लटक जाएं, चाहे हैंडल पकड़ के लटक जाएं, बस अफ़गानिस्तान से निकल जाएं। तो अफ़गानिस्तान में रहेंगे तो मार दिए जाएंगे। जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में अपने ऑपरेशन करता था तो ऐसा नहीं वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेशन कर लेता था, वहाँ लोकल्स की मदद ली जाती थी। अब जो जिन लोकल्स ने मदद की है अमेरिका की, उन्हें मालूम है कि तालिबान के आने के बाद वो जिंदा नहीं रहेंगे, तो वो चाह रहे हैं कि कैसे भी भाग जाएं, अफ़गानिस्तान छोड़ के कहीं भी चले जाएं, कहीं भी भेज दो उन्हें, वो जाने को तैयार है। बस अफ़गानिस्तान में नहीं रहना चाहते। जान सबको प्यारी होती है। जो बाइडेन को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, साथ ही साथ उनकी जो स्टेट मीडिया है, अमेरिकन मीडिया में भी उनका काफ़ी क्रिटिसिज्म चल रहा था। अब वो अपने बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने एक बयान जारी किया है कि जो अफ़गानिस्तान में जो कंडीशन है वो हमारी वजह से नहीं है, वो अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट की वजह से। अगर तालिबान ने आज अफ़गानिस्तान पे कंट्रोल किया है तो वो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट की वजह से है कि उन्होंने सही से हैंडल नहीं कर पाया तालिबान को। हमने अपना काम किया था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। और इनको बैक करने के लिए सामने आए हैं नाटो के चीफ। नाटो के चीफ ने भी सेम बात कही है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, अमेरिका की कोई गलती नहीं, नाटो की कोई गलती नहीं है। वहाँ सरकार सही से हैंडल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से तालिबान इतना एग्रेसिव है, तालिबान ने कब्जा किया है। इसमें हमारा कोई इसमें दोष नहीं है। इस चीज़ को हाथों हाथ ले लिया है चाइना ने। अब चाइना पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो यूएस है वो एक रिलायबल पार्टनर नहीं है, एक अच्छा दोस्त नहीं बन सकता। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आपको छोड़ के भाग जाएगा, जैसे वो अफ़गानिस्तान में भाग के गया है। यहाँ की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका क्या बयान है, यूएस रोल इन अफ़गानिस्तान लाइज इन डिस्ट्रक्शन नॉट कंस्ट्रक्शन। यानी जो अमेरिका का रोल रहा है अफ़गानिस्तान, वो डिस्ट्रक्शन का रहा है, कंस्ट्रक्शन का बिल्कुल नहीं रहा है। तो ये पूरी दुनिया को चीख चीख के बताने की कोशिश कर रहा है चाइना कि आप लोग अमेरिका पर रिलाय नहीं कर सकते। जो लोग इस भूल में बैठे हैं कि हाँ अमेरिका हमारी मदद करने आएगा, तो वो मदद करने नहीं आएगा, वो आपको अफ़गानिस्तान की तरह अकेला छोड़ देगा। इनका कहने का ये मतलब है कि जो ताइवान है, जो अभी तक क्वाड कंट्रीज उसे बैक कर रही थी, क्वाड कंट्री उसे सपोर्ट कर रही थी। क्वाड कंट्री में अमेरिका, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश आते हैं। उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग अभी तक अमेरिका को मानते हैं। जब अमेरिका के कदम ऐसे हैं तो क्वाड ग्रुप का भी कोई फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर लगता नहीं है। ये एक बार वो ताइवान को सोचने को मजबूर करेगा कि हाँ वास्तव में कि हम अमेरिका पर भरोसा कर सकते हैं। साथ ही साथ जो छोटे छोटे देश हैं जो अमेरिका के भरोसे बैठे हैं कि हाँ कुछ होगा तो अमेरिका हमारी मदद करने आएगा, तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं। अब बात इसमें इंडिया की आती है। क्या इंडिया को अमेरिका पर उस तरह से भरोसा करना चाहिए जिस तरह से वो रसिया पर कभी भरोसा करता था? एक बार को रसिया ने अपनी आर्मी भेज दी थी, अपनी नौसेना भेज दी थी इंडिया के सपोर्ट में लड़ने के लिए। क्या देखो, खुदा ना खास्ता ऐसी कोई कंडीशन आए ना, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आती है तो क्या अमेरिका अपनी आर्मी भेजेगा हमारे सपोर्ट में लड़ने के लिए?
रसिया और चाइना एक डाउट क्रिएट कर रहे हैं अमेरिकन पार्टनर के बीच में कि ये अमेरिका जो है ये भरोसेमंद नहीं है। ये सीधा सीधा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें इंडिया को भी सोचना पड़ेगा। अब देखो, इसमें अमेरिका के इस कदम से, अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने से इंटरनेशनल पॉलिसीज़ में, फॉरेन पॉलिसीज़ में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। अभी के लिए नहीं, लेकिन हाँ लंबे समय के लिए सभी देश अपनी पॉलिसी चेंज करेंगे। इजराइल भी कई हद तक अमेरिका के भरोसे बैठा है, ताइवान अमेरिका के भरोसे बैठा है। बहुत से देश हैं जो कि कॉन्स्टेंटली फाइट कर रहे हैं चाइना से, रसिया से। क्या अमेरिका इन्हें सपोर्ट कर पाएगा? इन्हें अभी सोचने की जरूरत पड़ रही है अब। ठीक है, इसी संबंध में क्या है कि चाइना ने एक ड्रिल कंडक्ट की है ताइवान के नज़दीक, गोलीबारी मिसाइल फिसाइल करके इन्होंने वहाँ ताइवान को डराने की कोशिश की है कि जैसे अफगानिस्तान से अमेरिका भाग गया है, वैसे ही जब हम तुम पर हमला करेंगे तो अमेरिका बचाने तुम्हें नहीं आएगा। तो एक नया बयान आया है चाइना की तरफ से कि चाइना रसिया शुड इनकरेज तालिबान टू बिल्ड इंक्लूसिव पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ये फॉरेन मिनिस्टर कह रही हैं, ये कह रहे हैं कि रसिया और चाइना को तालिबान को इनकरेज करना चाहिए कि एक सही से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाए, सही से उस पर राज करे। तो एक ओपनली सपोर्ट है इनका, ओपनली डिक्लेरेशन है कि हाँ वी आर रिकॉग्नाइजिंग तालिबान एज द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। ओके, तो ये ओपनली डिक्लेयर कर रहे हैं, ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान का आपको मालूम है कि वो तो खैर गोद में बैठा ही रहता है, वो तो जहाँ जाएंगे बाप वहाँ जाएगा बेटा, तो ये सीन रहता है इनका। ठीक है, ये थी आज की हमारी न्यूज़ अपडेट। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।